जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बाल गोविंद भगत चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का आंसर मैं बहुत ही आसान आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। अर्थात बाल गोविंद भगत जो कि खेती बाड़ी भी करते थे और गृहस्थ जीवन से भी जुड़े थे, लेकिन उनके चरित्र की ऐसी क्या विशेषताएं थीं जिससे हम उनको एक साधु कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत के अंदर साधु के सभी गुण विद्यमान थे। वो कबीर के पक्के भक्त थे भाई, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार करते थे और किसी की चीज़ को बिना अनुमति के नहीं छूते थे। इसके अलावा उनमें लालच भी नहीं था, वे झगड़ालू स्वभाव के नहीं थे और हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जब बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू अर्थात पतोहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अर्थात जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू को कह दिया कि तुम अपने मायके चली जाओ और वहाँ पे जा करके तुम्हारा दूसरा विवाह कर दिया जाएगा तुम्हारे परिवार के लोगों के द्वारा। लेकिन उनकी पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो लिखेंगे कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसको चिंता थी कि मेरे जाने के बाद बुढ़ापे में इन्हें खाना पानी कौन बना करके देगा, साथ ही उनकी देखभाल कौन करेगा। इसी वजह से वो उनको अकेले छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किया। यानी जब भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपने दुख को कैसे व्यक्त किया। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि उन्होंने पुत्र की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मान करके स्वीकार कर लिया और शोक मनाने की बजाय इसे आत्मा परमात्मा के मिलन का उत्सव माना। उन्होंने पुत्र की लाश को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, उसे फूलों से सजाया और उसके सिरहाने दीपक जलाकर कबीर के भक्ति के गीत गाने लगे। उन्होंने दूसरों को भी दुख मनाने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा यह ईश्वर की इच्छा से हुआ है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, और वो वहीं पर बैठ करके गीत गाने लगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो हम लिखेंगे कि बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी साधु वाले गुण रखते थे। उनके बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगाए रहते थे। रामानंदी किस प्रकार का चंदन है आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, गले में तुलसी के जड़ों की एक माला पहने रखते थे। ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की भी चीज़ नहीं छूते थे, कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अर्थात उन लोगों की यानी बाल गोविंद भगत के जिस प्रकार का डेली रूटीन था उस पर लोगों को आश्चर्य क्यों होता था, वो आखिर विस्मय में क्यों पड़ जाते थे, उनको अचरज आखिर क्यों होता था। ठीक है, तो लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आश्चर्य का कारण थी क्योंकि वे एक गृहस्थ व्यक्ति थे, गृहस्थ जीवन से संबंधित थे, फिर भी साधु वाले गुणों से परिपूर्ण थे। उनकी दिनचर्या में जैसे सुबह जल्दी उठते थे, नदी में स्नान करना, भजन करना यानी भजन कीर्तन करना और खेती करना इत्यादि उनकी दिनचर्या में शामिल था। और इतनी उम्र हो जाने पर भी वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे, इसीलिए लोगों को हैरानी हो जाती थी उनके दिनचर्या को देख करके। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। अर्थात वो मीठा गाते थे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत बहुत ही मधुर आवाज़ में गाते थे। उनके गीतों का प्रभाव इतना गहरा होता था कि खेतों में काम करने वाले लोग भी उनके साथ झूमने लगते थे और महिलाएं गुनगुनाने लगती थीं। लोग उनके संगीत को सुनकर कहते थे कि ये संगीत है या जादू। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं। अर्थात इस चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा और हमको पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये दिखाई देता है
कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो इस संसार के रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। आखिर कौन से ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा बहुत जगहों पर दिखा है, क्योंकि बाल गोविंद भगत जैसे किसी के ही बेटे की मृत्यु होती है तो वो शोक में डूब जाता है, जबकि इसके उल्टा बाल गोविंद भगत ने वहाँ पर गीत गाया, ठीक है, खुशियाँ मनाया। तो ये एकदम उल्टा होता है, ठीक है ना। तो उत्तर लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, क्योंकि जब भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो दुखी होने के बजाय प्रसन्न होकर गीत गा रहे थे। पहला तो हमसे ये पता चलता है कि वो सामाजिक रूढ़िवादी मान्यताओं को नहीं मानते थे। साथ ही वो रीति रिवाज के अनुसार सामान्यतः किसी की मृत्यु होने पर मुखाग्नि जो है वो पुरुष के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन भगत अपनी पुत्र वधू के द्वारा मुखाग्नि दिलवाते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर की लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी। अर्थात जब धान की रोपनी होती थी तो उस समय जब भगत गीत गाते थे उनके स्वर जो हैं माहौल किस तरीके से चमका देते थे। ठीक है, उस माहौल का आप लोग शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए, अर्थात उनके गीतों को सुन करके धान की रोपाई करने वालों का मन कैसा हो जाता था। तो हम लिखेंगे कि धान की रोपाई के समय में बाल गोविंद भगत का मधुर गायन एक अनोखा नज़ारा उपस्थित करता था। जब भगत अपने मधुर स्वर में गाते थे तो बच्चे उछलने लगते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थीं और धान लगाने वाले लोगों के हाथों में एक विशेष लय आ जाती थी, यानी धान लगाने की स्पीड उनके गाने के साथ साथ चलने लगती थी। ठीक है ना, यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।